साल 2023 आ चुका है, तो मेरी ओर से आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबने नए साल का स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ किया है। लोगों का मानना है कि नया साल उनके जीवन में बदलाव, खुशियां और उन्नति लेकर आता है। लेकिन कैलेंडर बदलने या तारीख बदलने से जीवन में खुशियां और कामयाबी नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। और आज मैं ऐसे ही कुछ दृढ़ संकल्पों को आपसे साझा करने जा रही हूँ, जिस संकल्प को लेने के बाद आपको हर कदम पर उस संकल्प को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करते रहना होगा। तभी आप अपने मंजिल को हासिल कर पाओगे। क्योंकि बहुत से लोग नए साल पर कुछ संकल्प तो लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें भूल जाते हैं और फिर ऐसे ही एक साल निकल जाता है, कब पता ही नहीं चलता। तब वो अगले साल को लेकर फिर से प्लान करने लग जाते हैं। इसलिए बड़े हो या बच्चे, कामकाजी लोग हो या घरेलू लोग, सभी को नए साल के रेजोल्यूशन को लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको नए नए लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो चलिए आज जानते हैं 2023 के उन संकल्पों के बारे में, जिसे अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ अपनाया तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और कामयाबी जरूर आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सेहत की। जी हाँ, ये हमारा पहला रेजोल्यूशन है, सेहत का ख्याल रखना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। सुखी जीवन जीने के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे और जीवन में तरक्की करेंगे। इसलिए इस नए साल में खुद को स्वस्थ रखने का संकल्प लें। अगर आपका वजन बढ़ गया है तो इसे धीरे धीरे कम करने का संकल्प लें। यदि दूसरे किसी रोग से ग्रसित है तो उस पर नियंत्रण करने या स्वस्थ होने का प्रयास करें। अगर आप फिट हैं तो भी हमेशा फिट रहने के लिए ही संकल्प लें। साथ ही रोज सुबह जल्दी उठें, बाहर घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट रखें। इससे न केवल आप निरोगी जीवन जियोगे, बल्कि अपने साथ अपनी फैमिली, दोस्तों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करोगे। बात करें दूसरे संकल्प की, तो दूसरा संकल्प है समय का सही उपयोग। जी हाँ, आप बस समय का सही उपयोग करना सीख जाओ, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि जब कोई इंसान समय का सही इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है वो हर काम समय पर करेगा। और जब कोई अपना काम समय पर करता है तो हमेशा सफल होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट अगर समय पर पढ़ाई करेगा तो कभी फेल नहीं होगा। ठीक वैसे ही आपको अपने काम में हमेशा कामयाबी मिलेगी। समय का सदुपयोग आप में अनुशासन ले आएगा और आपकी बहुत सी बुराइयों का अंत हो जाएगा। जैसे कि सुबह देर तक सोना, रात को देर से सोना, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना या सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहना। यहाँ तक कि वो हर काम जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, वो सारी आदतें छूट जाएंगी। तो हमें समय का सही उपयोग करना होगा, तभी हम अपने जीवन को और भी सफल बनाने में एक कदम आगे आ सकते हैं। आज हम युवाओं में अगर बुरी आदतों की बात की जाए तो सब में से एक बुरी आदत है गुस्सा करना। जी हाँ, ये है हमारा तीसरा संकल्प, जिसे हमें इस साल लेना होगा। हम युवा बात बात पर गुस्सा करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना गुस्सा कम करना होगा। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो इस साल आपको इस पर नियंत्रण रखना चाहिए और खुद को शांत रखना चाहिए। अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने काम में करें, न कि क्रोध में। साथ ही स्वामी विवेकानंद और गांधी जी के अहिंसा के बारे में किताबें पढ़ें और अपने आप को खुशमिजाज बनाएं और हर किसी के साथ सही तरीके से व्यवहार करें। गुस्सा आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इससे हमेशा हमारा ही नुकसान होता है। बहुत से लोग होते हैं जो गुस्से में अपना ही काम बिगाड़ लेते हैं। अगर आप इस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों के बारे में सोचें जो कभी गुस्सा नहीं करते। आप खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। अभी हमने 3 संकल्पों की बात की और उन तीनों संकल्पों को फुलफिल करने के लिए ये चौथा संकल्प बहुत ही जरूरी है और वो है
हर परिस्थिति में खुश रहना। जी हाँ, हमारा चौथा संकल्प है हर परिस्थिति में खुश रहना। कहते हैं कि हमेशा खुश रहने वाले की उम्र बड़ी होती है। ये बात सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन हमेशा खुश रहने वालों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। वो बंदा सुख हो या दुख हमेशा खुश रहता है। ऐसे लोग रिश्तों को भी अच्छे से निभाते हैं और इस नए साल में रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इस संकल्प को आप जरूर अपनाएं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका मन खुश रहेगा और जिस प्रकार शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, वैसे ही मन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। साथ ही उन गलतियों को ना दोहराने का संकल्प लें जिनसे आपके रिश्ते में खटास आई है। मन की नकारात्मकता को दूर करें। अपने प्रियजनों की खुशी के लिए इस वर्ष को समर्पित करने का वादा करें। हमारा अगला संकल्प है ईमानदारी से जीवन जीने का। जी हाँ, अगर हम अपने जीवन को ईमानदारी से नहीं जिएंगे तो हमारे जीवन भी हमारे प्रति ईमानदारी नहीं दिखाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि जन्मों के बाद मानव जन्म मिलता है और ईश्वर सच्चाई के साथ जीवन यापन करने वालों को पसंद करता है। और इस छोटे से जीवन को ईमानदारी के साथ गुजारने पर विचार करें। जन्नत मिले ना मिले, दुनिया में मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए, आप ऐसा जीवन जिए, बुराई से बचे और महानता के साथ जीवन जिए। कलयुग है, ईमानदार को यहाँ बेवकूफ कहा जाता है, लेकिन उसकी बराबरी कोई करोड़पति भी नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, लेकिन बेईमानी से कमाया गया धन महंगी चीजें दिला सकता है, लेकिन दिल को सुकून नहीं। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा ना करें और ना ही किसी गरीब को सताएं और आप हमेशा ईमानदारी से जीवन जिए। दोस्तों, प्रकृति ने हमें सिखाया है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इसी विषय से संबंधित हमारा अगला संकल्प है अपने आप को इम्प्रूव करना। जी हाँ, हम जैसे पिछले साल में थे, अगले वर्ष भी वैसा नहीं रहना है, क्योंकि हर एक इंसान गलतियाँ करता है, मगर जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो अगर आप लास्ट ईयर में की गई मिस्टेक्स को याद रखकर आगे बढ़ोगे तो सिंपल है, आप खुद में बदलाव पाओगे। अपने आप को इम्प्रूव करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको दूसरों से आगे निकलना है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखे, नया जाने, पॉजिटिव सोचे और खुद को बेहतर इंसान बनाए। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उस लक्ष्य को निर्धारित करके उस पे निरंतर काम करना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला संकल्प है लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। छात्र हो या नौकरी पेशा, सबके लिए कोई न कोई लक्ष्य होना जरूरी है। छात्रों को भविष्य में क्या करना है, किस दिशा में अपना भविष्य बनाना है। अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो उसमें सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष लक्ष्य प्राप्ति और आगे बढ़ने का संकल्प लें। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाएं, नए आइडियाज ढूंढें और फिर लगन से काम करें। कामयाबी अवश्य मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप नए साल में 4 दिन तो खूब मन लगाकर काम किए और फिर उसे किनारा लगा दिए। इसलिए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसमें निरंतर अपना कार्य करते रहें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसके साथ ही हमें ये भी संकल्प लेना होगा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। बिल्कुल, सेल्फ डिपेंड बनने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना जरूरी है और अगर ये आप में है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आप विफल जरूर होगे लेकिन निराश नहीं और बार बार कोशिश करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। लेकिन इतने भी आत्मनिर्भर ना बने कि आप किसी और से मदद लेना जरूरी ही ना समझें। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें मदद की जरूरत होती है और आत्मनिर्भर के गुरूर में हम उनसे मदद लेना ही भूल जाते हैं और इसी कारण हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं और फिर जब मुड़कर देखते हैं तो सही रास्ता नजर आना बंद हो जाता है, मतलब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सुनो सबकी पर करो मन की, ये वाली कहावत को अप्लाई करें और आगे बढ़ें। अभी हमने जितने भी संकल्प लिए और अगर इन संकल्पों में सिर्फ एक विषय जुड़ जाए तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी।
जी हाँ, वो है नकारात्मकता। तो हमारा अगला संकल्प है नकारात्मकता को अलविदा कहें। कुछ लोग होते हैं जो हर बात पे नेगेटिव थिंग्स ले आते हैं, जैसे कि अगर मैं ये करूँगा तो वैसा हो जाएगा, वो करूँगा तो ये हो जाएगा, या फिर किसी भी इंसान को अपने हिसाब से क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, जैसे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, शायद मुझसे चलता है, वगैरह वगैरह। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो मेरी बात माने और प्लीज इस आदत को जल्द से जल्द बदल दें। नए साल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमेशा पॉजिटिव सोचें और सही होने की कामना करें। अभी हमने जितने भी संकल्प लिए, जितने भी संकल्पों के बारे में जाना, ये सारे संकल्प अगर अधूरी है तो आप बता सकते हैं किसके बिना अधूरी है? जी हाँ, ये हमारे ईश्वर के बिना अधूरी है। तो हमारा सबसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए ईश्वर का स्मरण। बिल्कुल, मिट्टी का स्वाद कैसा होता है, क्या आपने कभी ये सोचा है? फिर उसी मिट्टी से गाजर, मूली, गन्ने, आम, अनार, ये सब स्वादिष्ट फले कैसे बनते हैं? ये सब अपने आप नहीं, बल्कि उसी ईश्वर का चमत्कार है जिसने हमें बनाया है। तो अपने सुख में, दुख में उनको याद किया करो। वो सबकी सुनते हैं, सबको देते हैं, सबको समान समझते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। तो इस नए साल के मौके पर हम दुआ करते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो और आपके साथ ईश्वर जुड़े रहें और आप ईश्वर के साथ, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़े ना जुड़े, ईश्वर हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या में से कुछ समय, कुछ हिस्सा आप हमारे ईश्वर को जरूर दें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी और आपने जो भी संकल्प अभी हमारे साथ लिया है, आप इस संकल्प को अपने जीवन में उतारेंगे और इस साल आप अपने गोल को अचीव करेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगली जानकारी के साथ फिर से आप सबसे मुलाकात करेंगे। और अगर ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल लिसन अप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे, वो भी पॉजिटिविटी से भरे अपने संकल्प को निर्धारित करें। और आप किसी नए टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही हमें नए वीडियोस बनाने में हमें इनकरेज करेगा।